हेलो फ्रेंड। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2। 26 क्वेश्चन देखिए। यदि कैपिटल ए स्मॉल बी क्रॉस स्मॉल ए कैपिटल बी क्रॉस कराया जाए, तब इसकी संतानों का लक्षण प्रारूपीय अनुपात मीन्स फेनोटाइप रेशियो क्या होगा। तो उस पर करेक्ट आंसर पहला दिया गया है 9:3:3:1। बी दिया गया है 1:2:1। सी दिया गया है 1:1:1:1। डी दिया गया है 4:1। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए 9:3:3:1। 27 देखिए 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है। पहले डाउन सिंड्रोम, बी टर्नर सिंड्रोम, सी दात्र कोष का अर्कता, डी देखिए कीनेफिल्टर सिंड्रोम। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए डाउन सिंड्रोम। 28 में देखिए आर एच कारक उपस्थित होता है। पहले देखो सभी कशेरुकियों में, बी सभी स्तनियों में, सी सभी सरीसृपों में, डी मनुष्य तथा रहीसस बंदर में। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा डी मनुष्य तथा रहीसस बंदर में। 29 देखिए एक मादा पक्षी के लिंग गुणसूत्र हैं। पहला है XO, बी है ZZ, सी है ZW, डी है XY। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी ZW। 30 देखिए निम्न में से कौन सी विभिन्नताएं अस्थायी है जो पूर्व या पश्च पीढ़ी में कुछ नहीं करती है। पहला देखिए वंशागत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताएं, सी देखिए वातावरणीय विभिन्नताएं, ये देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी असत विभिन्नताएं। 31 देखिए एक सामान्य पुरुष तथा वर्णांध स्त्री के विवाह के किस प्रकार की संतान पैदा होगी। पहले देखिए सामान्य पुत्र तथा बाह्यक पुत्रियां, बी देखिए वर्णांध पुत्र तथा बाह्यक पुत्रियां, सी देखिए वर्णांध पुत्र तथा 50% बाह्यक पुत्रियां, डी देखिए 50% वर्णांध पुत्र तथा 50% बाह्यक पुत्रियां। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए सामान्य पुत्र तथा वाहक पुत्रियां। 32 देखिए बहुगुणता का अर्थ है। पहले देखिए गुणसूत्रों के अगुणित सेट की उपस्थिति, बी देखिए गुणसूत्रों के द्विगुणित सेट की उपस्थिति, सी देखिए गुणसूत्रों के द्विगुणित के से अधिक सेट की उपस्थिति, डी देखिए उपयुक्त सभी। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी गुणसूत्रों के द्विगुणित से अधिक सेट की उपस्थिति। 33 देखिए जब दो संकरों स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी तथा कैपिटल आर स्मॉल टी का परस्पर संकरण कराया जाता है तो संतति का लक्षण प्रारूपीय अनुपात होता है। तो पहला दिया गया 3:1, बी दिया गया 9:3:3:1, सी दिया गया 1:1, डी दिया गया 1:1:1:1। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी 1:1:1:1। 34 देखिए मनुष्य में XO प्रकार की गुणसूत्री असमानता के कारण उत्पन्न होता है। देखिए टर्नर सिंड्रोम, बी देखिए डाउन सिंड्रोम, सी देखिए डार्विन सिंड्रोम, डी देखिए कीनेफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए टर्नर सिंड्रोम। 35 देखिए टिड्डे यानी ग्रास ऑफर में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। देखिए XY प्रकार का, फिर देखिए WZ प्रकार का,
तो ये देखिए एक्स प्रकार का, डी इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा सी, एक्स प्रकार का। 36 देखिए, परीक्षार्थ परीक्षण मतलब टेस्ट क्रॉस में पहले देखिए F1 पीढ़ी का संग्रहण विषम युग्मजी प्रभावी जनक से होता है। बी देखिए F1 पीढ़ी का संग्रहण समयुग्मजी प्रभावी जनक से होता है। सी देखिए F1 पीढ़ी का संग्रहण समयुग्मजी प्रभावी जनक से होता है। डी देखिए F1 पीढ़ी का संग्रहण समयुग्मजी जनक से होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, F1 पीढ़ी का संग्रहण समयुग्मजी प्रभावी जनक से होता है। 37 देखिए, डाउन सिंड्रोम की दशा में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। पहला दिया गया है देखो 21 में गुणसूत्र युग्म में एक कम, बी दिया गया है 23 में गुणसूत्र युग्म में एक कम, फिर सी दिया गया है 25, डी दिया गया है 47। करेक्ट आंसर होगा इसमें 47। 38 देखो, 38 दिया गया इसमें मेंडल में सिद्धांतों की पुनः खोज की थी। पहला देखिए हैक्सले ने, बी देखिए ह्यूगो डेविस ने, सी देखिए कॉरेंस ने, डी देखिए एल्डन ने। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी, कॉरेंस ने। 39 देखिए, यदि पुत्र का हृदय वर्ग ओ तथा उसके पिता का हृदय वर्ग बी है तो पिता का जीन प्रारूप है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी। 40वां देखिए, मनुष्य में त्वचा के रंग की वंशागत उदाहरण है। पहले देखिए गुणसूत्री विपतन विपतन का, भी देखिए सहप्रावितता का, फिर देखिए बिंदु उत्परिवर्तन का, डी देखिए बहुजीनी वंशागत का। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, बहुजीनी वंशागत का। मनुष्य में क्राइटोचर सिंड्रोम का कारण है। पहले देखिए एक XX अंडे का सामान्य बाध्यधारक शुक्राणु द्वारा निषेचन। बी देखिए 5 में गुणसूत्र की छोटी भुजा के आधे भाग की हानि। सी देखिए 5 में गुणसूत्र की लंबी भुजा के आधे भाग की हानि। डी देखिए 21 में गुणसूत्र की तीव्रता। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, 5 में गुणसूत्र की छोटी भुजा के आधे भाग की हानि। (42) देखिए उत्परिवर्तन उत्प्रेरित किया जा सकता है। पहला इथाइलिन में, बी गामा विकिरण में, सी विकिरण से, डी IAA में। इसे करेक्ट आंसर होगा बी, गामा विकिरण से। 43 देखिए मेंडेलियन क्रॉस की F2 पीढ़ी में समान जीनोटिपिक वो फिनोटिपिक अनुपात 1:2:1 पाया गया, वह दर्शाता है। पहला सहप्रभावितता, बी दो संकर क्रॉस, सी पूर्ण प्रायिकता वाला एक संकर क्रॉस, डी अपूर्ण प्रायिकता युक्त एक संकर क्रॉस। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा डी, अपूर्ण प्रायिकता युक्त एक संकर क्रॉस। 44 देखिए अनेक फिनोटिपिक प्रभाव दिखाने वाली जीन्स कहलाती है। पहले देखिए अबल जीन, बी देखिए प्रबल जीन, सी देखिए बहुप्रभावी जीन, डी देखिए पूरक जीन। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी, बहुप्रभावी जीन। 45 देखिए दो विषम युग्मनीय जीवों के बीच एक संकर क्रॉस में F1 पीढ़ी में कितने शुद्ध युग्मनीय जीव प्राप्त होंगे। पहले देखिए 2, बी 4, सी 5, डी 8। करेक्ट आंसर होगा 2 यानी पहला। 46 देखिए परीक्षा क्रॉस क्यों किया जाता है। ये देखिए किसी पौधे की F1 पीढ़ी में जीनोटाइप जानने के लिए, बी यह देखने के लिए कि दो जीन संलग्न है या अथवा नहीं, सी देखिए दो जातियों के मध्य प्रजनन संभव अथवा नहीं जानने के लिए, डी देखिए एक जीन के एनालिसिस के आकलन के लिए। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए,
किसी पौधे की F1 पीढ़ी में जीनोटाइप जानने के लिए। 47 देखिए, ऐसे ऐसे प्रसंकर के द्वारा कौन सा मेंडेलियन विचार प्रदर्शित होता है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती है। पहले देखिए प्रायिकता का नियम, बी देखिए एक जीन की वंशागत, सी देखिए सह प्रायिकता, बी डी देखिए अपूर्ण प्रायिकता। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, एक जीन की वंशागत। 48 देखिए, दो जीन जो 50% पुनर्युग्म आवृत्ति दर्शाती है उनके लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला दिया गया है जीन मजबूती के संलग्न है, बी देखो जीन स्वतंत्र अपिहुवन दर्शाते हैं, सी देखो यदि जीन एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है तो वे प्रत्येक असूत्री बहन से एक से अधिक बार विनियमित होते हैं, डी देखिए जीन भिन्न गुणसूत्र पर हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, जीन मजबूती से संलग्न है। 49 देखिए, 49 तो काफ़ी लंबा है। 49 देखिए, यदि AB रक्त समूह वाले दो व्यक्ति विवाहित होते हैं और उनके पर्याप्त विशाल संख्या में बच्चे होते हैं, इन बच्चों को ऐसे वर्गीकृत किया जा सकता है A रक्त समूह AB रक्त समूह B रक्त समूह के 1:2:1 के अनुपात में। प्रोटीन वैद्युत कण संचालन इलेक्ट्रोफोरेसिस की आधुनिक तकनीक से ज्ञात होता है कि ए तथा बी प्रकार के प्रोटीन दोनों ही AB रक्त समूह विष्टियों में विद्यमान है। ये किसका उदाहरण है। पहला देखिए अपूर्ण प्रायिकता, बी देखिए आंशिक प्रायिकता, सी देखिए पूर्ण प्रायिकता, डी देखिए सह प्रायिकता। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, सह प्रायिकता। 50 देखिए, यानी लास्ट क्वेश्चन, यदि दोनों ही जनक थैलेसीमिया जो एक अलिंगी सूत्री अप्रावी विकार है के लिए वाहक है तो गर्भाधारण करने की क्या संभावना है जिसके फलस्वरूप एक प्रभावित बच्चा पैदा होगा। पहला देखिए 50%, बी 25%, सी 100%, डी कोई संभावना नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें बी 25%।